Good morning all. Am I audible? Please reply. I'll start the class. So today we'll do about thalamus, third ventricle, जितना पॉसिबल होगा. So आज हम लोग करेंगे, बहुत छोटा छोटा ही करेंगे क्योंकि फिजियोलॉजी में आई थिंक आप लोग तो ठीक है. थैलामस थोड़ा इम्पॉर्टेंट है एंड हाइपोथैलामस उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट हाइपोथैलामस के अंदर कुछ कुछ छोटा छोटा टॉपिक है जो कभी कभार शॉर्ट नोट्स आता है. ओके, सो विल स्टार्ट फर्स्ट थैलामस. सो थैलामस एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ डायनकेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, जो भी बोलो, इज द पार्ट ऑफ अ ब्रेन बिटवीन द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम. ठीक है, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच वाला जो पार्ट है दैट इज नोन एज द डायनकेफेलॉन और डायनसेफेलॉन, जो भी बोलो. द कैविटी विद इन इट इज टर्म थर्ड वेंट्रिकल. तो उसके बीच का जो कैविटी है उसको हम लोग थर्ड वेंट्रिकल बोलेंगे. सो दिस डायनसेफेलॉन कंप्राइजेस टू मेजर सब डिवीजन. दो डिवीजन है उसमें, पार्स डॉर्सलिस, एक है पार्स वेंट्रालिस. एक पार्स मतलब ये पूरे डायनसेफेलॉन का मैं डिवीजन बता रही हूँ. एक को क्या बोलते हैं, दो सब डिवीजन है इसका. एक है पार्स डॉर्सलिस, अनदर वन इज पार्स वेंट्रालिस. ठीक है. सो पार्स डॉर्सलिस जो है लाइज अबव सल्कस. अब हाइपोथैलेमिक सल्कस, ओके, यहाँ पे भी डायग्राम है मेरे पीपीटी में. अदरवाइज आई विल गिव यू ग्रुप में ना डायग्राम भेजूंगी विश्राम सिंह का. जिन लोगों के पास विश्राम सिंह है उन लोग खोल सकते हो. ठीक है. सो डायग्राम देख के ही समझना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये थोड़ा मुश्किल है. तो सुनो और डायग्राम के साथ कोरिलेट करो. ये क्या हो गया, मेटाथैलेमस विच इंक्लूड्स द मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट. मेटाथैलेमस जो है उसका पार्ट है मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी विच एंड द स्ट्राया मेडुलरिस थैलेमी. ये सारे फाइब्रस मतलब पार्ट्स है जो रिलेटेड है थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस से. ठीक है. सो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द पार्स डॉर्सलिस. मैंने क्या बोला, डायनकेफेलॉन है. डायनकेफेलॉन किसको बोलते हैं, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द सेरिबेलम एंड द सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टेम. ठीक है, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम और ब्रेन स्टेम के बीच वाला जो पार्ट है बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है. सो दिस डायनकेफेलॉन हैज टू सब डिविजन्स. एक है पार्स डॉर्सलिस, एक पार्स दिस इज प्रेजेंट अबव टू द हाइपस. ये सब क्या आ रहा है. ठीक है. सो उसमें थैलेमस है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है. देन वी हैव मेटाथैलेमस. मेटाथैलेमस में क्या क्या होता है, मीडियल एंड सुने थे जब थोड़ा सा ईयर और आई पर हम लोग पढ़े थे ना, आई बॉल के उस टाइम हम लोग थोड़ा सा लेटरल और मीडियल जेनिकुलेट बॉडी पढ़े थे. हेवेन्युलर न्यूक्लियाई होता है, पीनियल बॉडी होता है, पीनियल. ठीक है. कमीशियर है, पोस्टीरियर कमीशियर है एंड स्ट्राया मेडुलरिस है. नाउ पार्स वेंट्रालिस लाइज बिलो. डॉर्सलिस अबव रहता है, ये बिलो टू द हाइपो एंड कंसिस्ट ऑफ सब थैलामस एंड हाइपो. जो पार्स वेंट्रालिस है इसी में रहता है थैलामस एंड हाइपोथैलामस. नाउ फर्स्ट कम टू द थैलामस. Okay. So first we'll start with the thalamus. Ovoid mass of grey matter है which lying above the midbrain. midbrain के ऊपर है from which it is
separated by a small amount of neural tissue which is known as the subthalamus. ठीक है, ये मिडब्रेन के ऊपर एक लार्ज ओवॉइड मास होता है जो मिडब्रेन के साथ सेपरेट होता है सबथैलेमस से. सो देयर आर टू थैलेमी situated one on each side of the slit like cavity that is known as the third ventricle. So thalamus is 3.5 centimeter in length and 1.5 centimeter in breadth. ठीक है. Now the long axis of the thalami are set obliquely running backwards and laterally. The pointed anterior ends, इसका एक anterior end होता है point, ठीक है. So the pointed anterior end are nearer to the median plane whereas the wider posterior are separated by the pineal body. ठीक है, जो pointed anterior end है, अगर medial मतलब median line हम लोग देखेंगे, mid line जो देखेंगे उसके पास होता है, और जो posterior end है वो pineal body उसको मतलब दोनों का जो पोस्टीरियर एंड है वो सेपरेट होता है पीनियल बॉडी से. ठीक है, ये थोड़ा सा आप लोगों को जो अभी ये कोरोनल सेक्शन जो भेजी हूँ ना मैं, ऑफ शोइंग रिलेशन ऑफ द थैलेमस, इसको देखो तो थोड़ा सा क्लियर होगा आइडिया कि थैलेमस कहाँ पे है और थैलेमस का स्ट्रक्चर कैसा है. दिस इज़ अ ओवॉइड शेप जिसका एक पोस्टीरियर एंड है, एक एंटीरियर एंड है. एंटीरियर एंड जनरली मिड लाइन के पास होता है और पोस्टीरियर एंड जो है वो दोनों का पोस्टीरियर एंड इज सेपरेटेड बाय द पीनियल ग्लैंड और पीनियल बॉडी जो भी बोलो. ठीक है, फिर साइड में आपका बेसल न्यूक्लियाई भी होता है, वो धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा. बेसल न्यूक्लियाई भी होता है. ओके, सो मतलब जिसको बेसल गैंग्लिया बोलते हैं. ठीक है, उसका क्लास भी हम लोग बाद में लेंगे. नाउ द थैलेमी आर कनेक्ट मीडियन प्लेन में एक इंटरथैलेमिक कनेक्शन से ऑफ ग्रे मैटर से ये सेपरेटेड है. इंटरथैलेमिक एडहेशन जिसको बोलते हैं. ठीक है, इंटरथैलेमिक एडहेशन ये आपको सी दिस पिक्चर द थैलेमी एंड थर्ड वेंट्रिकल आर सीन फ्रॉम अबव. ये जो में कॉर्पस कैलोसम है, थैलेमस जहाँ पे थैलेमी, ये वाला डायग्राम देखो तो क्लियर हो जाएगा. ठीक है, जहाँ पे दोनों जो लोअर एंड है थैलेमस का यहाँ पे है, ये जो सारे स्ट्रक्चर्स है, सी दिस डायग्राम मैंने अभी जो भेजा, चीज ईच अदर बहुत सारे वहाँ पे स्ट्रक्चर है जो से द साइड. ठीक है, क्या क्या है उसमें, पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड बीच में दिख रहा है, और साइड से सुपीरियर इंफीरियर कॉलिक्यूलस और आपका हेवेन्यूलर न्यूक्लियस है. ये सारे पोस्टीरियर एंड, दोनों के पोस्टीरियर एंड जो है उसको सेपरेट करते हैं. ठीक है, और बीच में जो एडहेशन मीडियन प्लेन में मतलब सेपरेट करके रखते हैं. मोस्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ये बहुत देखेंगे. सो उसके जो वॉल होगा मतलब रिलेशन होगा, उसमें लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल इज फॉर्म बाय द थैलेमस. ठीक है, एंड फ्लोर ऑफ द सेंट्रल वेंट्रिकल का, लेटरल वेंट्रिकल आप लोगों का नहीं हुआ है अभी तक, फोर्थ वेंट्रिकल हो चुका है. सो लेटरल वेंट्रिकल का जो सेंट्रल पार्ट है उसका फ्लोर फॉर्म करते हैं थैलेमस. फंक्शनली द थैलेमस इज generally great sensory gateway to the cerebral cortex. This is a sensory gateway of the cerebral cortex. It receives impulse from the opposite half of the body and transmit most of them to the sensory area of the very important connection. वो भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी. आप लोग ने एक काम, पेन और पेपर मतलब कॉपी सामने रखना. थोड़ा सा मैं ये जो कनेक्शन है, या फिर एक काम करना, विषय पास ही है उसमें एक चार्ट दिया हुआ है, वही चार्ट को ही मैं समझाऊंगी. चार्ट कनेक्शंस के लिए यूज़ करना. ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द थैलेमस हैज 2 ends and 4 surface. 4 सरफेस है, 2 एंड है. सो एंटीरियर एंड इट इज़ नैवरी ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन. इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी क्या है अब धीरे धीरे आप लोगों को पता चलेगा. तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है इसके पोस्टीरियर बाउंड्री फॉर्म करते हैं. नाउ द पोस्टीरियर एंड इज एक्सपेंडेड एंड इज नोन एज द
अच्छा, ये जो 3C पार्ट है पीटी में जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम देखो। सो जो सी पार्ट है दैट इज नोन एज द पल्विनर। सो दिस इज द पोस्टीरियर एंड ऑफ द थैलामस। इट ओवरहैंग्स सुपीरियर इंफीरियर कॉलिकुलाई का जो वही ऐसे है, मतलब कनेक्शन है, जो पार्ट है जो कनेक्ट करते हैं उसको ब्रेकिया बोलते हैं। तो ब्रेकिया के साथ इसके ऊपर ये जो पार्ट है पल्विनर पार्ट ऑफ द थैलामस, it is overhanged over the lateral geniculate and medial geniculate body. Now coming to the surfaces. So superior surface, its lateral part forms the floor of the central part of lateral ventricle, and its medial part is covered by the tela choroidea of the third ventricle. Tela choroidea nothing but the tela choroidea it's forming by the बोल सकते हो venous plexus है, उसमें कनेक्टिव टिश्यू ऑल्सो विल बी देयर. सो दिस इज टेला कोरोइडिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. तो ये जो सुपीरियर सरफेस है जिसका लेटरल पार्ट फॉर्म करते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, एंड मीडियल पार्ट इज कवर्ड बाय द टेला कोरोइडिया ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ इंफीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट जो है विच इज फ्यूज्ड विद द subthalamus. Anterior part of the inferior surface is fused with the subthalamus, while its posterior part is free. Posterior part free है. It is forming the inferior aspect of pulvinar. ये डायग्राम जो है ना the thalami and third ventricle as seen above after removal of overlying tela choroidea. इसको थोड़ा सा देखने से आप लोगों को ये जो इंफीरियर पार्ट क्या है सबथैलेमस के साथ फ्यूज्ड हो जाता है. जो पोस्टीरियर पार्ट है वो फ्री है एंड फॉर्म करते हैं इंफीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पल्विनर. नाउ मीडियल सरफेस में आ जाओ. मीडियल सरफेस इट इज फॉर्म बाय द ग्रेटर पार्ट, मतलब इट फॉर्म्स द ग्रेटर पार्ट. मीडियल सरफेस जो है वो ग्रेटर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल जो है ये मीडियल पार्ट से ही फॉर्म होता है, मीडियल सरफेस से. ठीक है. lateral wall of third ventricle. Lateral medial boundary of the posterior limb of internal capsule. Internal capsule जो है उसका एक posterior limb है. So this posterior limb is formed by the medial boundary of posterior limb of internal capsule is formed by this lateral surface of the thalamus. ठीक है. So these are the surfaces superior, inferior, medial and now a linear ridge of white fibers along the junction ऑफ मीडियल एंड सुपर सरफेस इज टर्म्ड. वही डायग्राम देखो जो मैंने भेजा है उसी में है, उसी में अच्छे से दिखेगा. स्ट्राया मेड्यूलरिस के एक लीनियर रिच लाइक स्ट्रक्चर. इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाइट फाइबर. ठीक है. रीज अलोंग द जंक्शन क्या है फोल्डिंग ऑफ पायामेटर. हाँ, पायामेटर का फोल्डिंग भी है वही, इसीलिए तो मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है लक्ष्मीकांत. सो लीनियर रीज ऑफ व्हाइट फाइबर हम लोग देखेंगे अलोंग द जंक्शन ऑफ मीडियल एंड सुपीरियर सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं स्ट्राया मेड्यूलरिस थैलेमी और हेवेन्यूलर स्ट्राया. ठीक है. डायग्राम देखो तो समझ में आएगा किसको बोल रहे हैं. रिलेशन दिख रहा है. हेवेन्यूलर न्यूक्लियस सुपीरियर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, बीच में इंटरथैलेमिक एडिशन दिख रहा है, उसमें देखो स्ट्राया मेड्यूलरिस दिख रहा है. और एक लाइन है अ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एपेंडाइमा ऑफ थर्ड वेंट्रिकल form its medial wall to its roof is termed as the tinea thalami. थर्ड वेंट्रिकल का पार्ट है tinea thalami. ठीक है. So now coming to the internal features. Internals of thalamus. Thalamus consists mainly of grey matter and only a small amount of white matter. So white matter में क्या क्या है पहले देख लेते हैं. सी यहाँ पे ये जो पीपीटी वाला डायग्राम है यहाँ पे आप लोगों को ओरिएंटेशन थोड़ा सा आ जाएगा क्योंकि सेरिब्रम अभी हो चुका है. सो सेरिब्रम का जो मीडियल सरफेस है ना, सो मीडियल सरफेस में हम लोगों को सिंगुलेट गाइरस दिखेगा. ठीक है. सिंगुलेट गाइरस के नीचे
कॉर्पस कैलोसम है, फॉर्निक्स है जो दिख रहा है, एंड फॉर्निक्स से रिलेटेड जो इस साइड का पार्ट है उसको हम लोग थैलेमस बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। वाइट मैटर में क्या दिखेगा? वेरी लिटिल स्मॉल अमाउंट ऑफ वाइट मैटर वी कैन सी, अदरवाइज टोटली ये ग्रे मैटर का ही मास है थैलेमस। सो द लैटरल सरफेस ऑफ द थैलेमस इज कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ वाइट मैटर दैट इज नोन एज द एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना। प्लीज सी द डायग्राम जो मैंने भेजा उसमें दिख रहा है एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना। आ रहा है आप लोगों को समझ में? विच वन इज एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना? विच इज कवर्ड बाय अ थीन लेयर ऑफ white matter which is known as the external medullary lamina, and its superior surface by a semilunar layer of white matter called the stratum zonale. stratum zonale ये जितना धीरे धीरे और पढ़ोगे थर्ड वेंट्रिकल ये सब तो उसमें और क्लियरली दिख जाएगा ये सब। और अब वर्टिकल वाई शेपेड शीट ऑफ वाइट मैटर विद इन द थैलेमस इज कॉल्ड द इंटरनल मेडुलरी लेमाइना। ये अभी और एक जो डायग्राम मैंने भेजा ना उसमें आप लोगों को इंटरनल मेडुलरी लेमाइना बहुत अच्छे से दिखेगा। इंटरनल और एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है ऑफ थैलेमस। ओवल शेप में 3 डायग्राम भेजी ना, एक जो बिल्कुल ओवल शेप का, 2 ओवल शेप का जिसमें डिवीजन दिखा रहे हैं उसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। ठीक है, सो इंटरनल मेडुलरी लेमाइना इनसाइड में होता है थैलेमस में वाइट मैटर का फाइबर्स, सो दिस इज वाई शेपेड होता है। और एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना जो लेटरल सरफेस है, सो लेटरल सरफेस में एक बैंड दिखेगा, थीन लेयर दिखेगा, दिस इज नोन एज द एक्सटर्नल मेडुलरी लेमाइना। और सुपीरियर सरफेस इज कवर्ड बाय अ सेमिलुनर लेयर विच इज नोन एज द स्ट्रेटम जोनेल. So this is a part of a white matter we can see in thalamus. But now coming to the gray matter. Gray matter में क्या है? The thalamic gray matter consists of a number of nuclei. बहुत सारे न्यूक्लियर यहाँ पे होते हैं, एक एक न्यूक्लियस का नाम आप लोगों को। तो ग्रे मैटर ऑफ थैलेमस इज ट्रेवर्स anteroposteriorly by a vertical sheet of white fibers that is known as the internal medullary lamina, which bifurcates anteriorly to assume a Y-shaped configuration. So this thalamus into 3 main part, medial and lateral. ठीक है, यही जो internal medullary lamina है, सी द ओवल शेप का जो स्कीमेटिक डायग्राम है जो मैंने भेजी हूँ उसको देखो तो समझ में आएगा। ये जो इंटरनल मेडुलरी लेमाइना है ये वाई शेप में थैलेमस को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक एंटीरियर पार्ट, मीडियल पार्ट एंड लेटरल पार्ट। ठीक है, सो एंटीरियर पार्ट इंक्लूड्स द एंटीरियर ट्यूबरकल। एंटीरियर पार्ट में एक एंटीरियर ट्यूबरकल है विच लाइज बिटवीन द 2 लिम्स ऑफ द वाई का जो 2 लिम्ब है उसके बीच में वो एंटीरियर ट्यूबरकल प्रेजेंट है। नाउ द मीडियल एंड लेटरल पार्ट्स लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टेम, मतलब वो वाई शेप का, वाई का जो स्टेम है उसके दोनों के ईदर साइड है मीडियल और लेटरल पार्ट। नाउ कमिंग टू द थैलेमिक न्यूक्लियाई, बहुत अच्छे से सुनना थैलेमिक न्यूक्लियाई को। ठीक है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट। क्या क्या न्यूक्लियाई विच इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर, वो जो पूरा एंटीरियर पार्ट है बिटवीन द डिवीजन ऑफ द वाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंटीरियर न्यूक्लियस। ठीक है, एंटीरियर न्यूक्लियस। नाउ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द मीडियल पार्ट। मीडियल पार्ट में क्या क्या न्यूक्लियस है? लार्ज मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस एंड स्मॉल मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस। मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस एंड मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस मीडियल पार्ट में, जो ब्लू कलर में दिखाया है डायग्राम में, मैंने भेजा आपको, इसमें भी है, ये पीपीटी में जो है जो ब्लू कलर का 1 लिखा हुआ है, दिस 1 इज द एंटीरियर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियाइड इनटू large medial dorsal nucleus,
मतलब डोर्सल पार्ट जो है एंड वो थोड़ा लार्जर होता है, उसको बोलते हैं लार्ज मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस, और जो वेंट्रल पार्ट में है दैट इज स्मॉल एंड विच इज़ नोन एज द स्मॉल मीडियल वेंट्रल न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ कमिंग टू द लेटरल पार्ट का डिवीजन न्यूक्लियस दिखता है। सो न्यूक्लियाई इन द लेटरल पार्ट आर डिवाइडेड इनटू डोर्सल पार्ट में भी डोर्सल वेंट्रल में डिवीजन है। सो द डोर्सल पार्ट इज सब डिवाइडेड, डोर्सल पार्ट को अगेन सब डिवाइड कर रहा है क्रेनियोकॉर्डली, मतलब ऊपर से नीचे तक, इनटू 3 न्यूक्लियाई। क्रेनियोकॉर्डली 3 न्यूक्लियाई है। जो डायग्राम मैंने भेजा या फिर पीपीटी वाला डायग्राम भी देख सकते हो, बट जो डायग्राम मैंने भेजा वो देखो, अच्छे से समझ आएगा। सो craniocordally the dorsal part is subdivided into lateral dorsal nucleus, lateral posterior nucleus and a large caudal mass of nucleus which is known as pulvinar। ठीक है, डोर्सल पार्ट जो है न्यूक्लियर लेटरल पार्ट का जो है वो फिर दोनों में डिवाइड हो रहा है, एक डोर्सल पार्ट एक वेंट्रल पार्ट। सो डोर्सल पार्ट में हम लोग 3 न्यूक्लियस मेन देखेंगे, लेटरल डोर्सल, फिर लेटरल पोस्टीरियर एंड द बोलते हैं डोर्सल टायर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब तीनों को एक साथ में हम लोग बोलते हैं डोर्सल टायर ऑफ न्यूक्लियर। ठीक है, नाउ कमिंग टू द वेंट्रल पार्ट। द वेंट्रल पार्ट इज सब डिवाइडेड क्रेनियोकॉर्डली, ये भी मतलब ऊपर से नीचे तक। दिस न्यूक्लियर पहले होगा वेंट्रल एंटीरियर, फिर वेंट्रल लेटरल, फिर वेंट्रल लेटरल को वेंट्रल एंटीरियर, वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल और पोस्टेरोलेटरल। ठीक है, नाउ द वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस इज फर्दर सब डिवाइडेड। VPL जो है यहाँ पे VPL जहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ अगेन सब डिवाइडेड इंटू लेटरल पार्ट, बोलेंगे वेंट्रल पोस्टीरियर मीडियल न्यूक्लियस। 3 में डिवाइड होता है, एक आपका हो गया वेंट्रल एंटीरियर। ठीक है, नाउ ये जो वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस है, दिस वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस अगेन डिवाइडेड इंटू लेटरल एंड मीडियल। सो लेटरल पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल एंड मीडियल पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल। सो दीज आर द न्यूक्लियाई वी कैन सी इन द थैलेमस। सो अगेन आई रिपीट दिस मतलब इंटरनल फीचर्स ऑफ और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलेमस, जहाँ पे हम लोग एक वाइट मैटर का वाइट फाइबर्स देखेंगे, वाइट मैटर का लमाइना एंड विच इज़ वाई इन शेप। दिस डिवाइड्स दिस interior of the thalamus into 3 parts: anterior, medial and lateral. So anterior part comprises the anterior nucleus, medial part में एक लार्ज डोर्सल पार्ट है जिसको लार्ज मीडियल डोर्सल न्यूक्लियस बोलेंगे, एक स्मॉल वेंट्रल पार्ट है जिसको हम लोग स्मॉल वेंट्रल बोलेंगे। नाउ कमिंग टू द लेटरल पार्ट अगेन सब डिवाइडेड इनटू एंड वेंट्रल में उसको डिवाइड करते हैं। सो जो डोर्सल पार्ट है, डोर्सल पार्ट क्रेनियोकॉर्डली 3 न्यूक्लियस हम लोग देखेंगे, एक आपका लेटरल डोर्सल, लेटरल पोस्टेरियर एंड द पल्विनर पार्ट। पल्विनर थोड़ा सा बड़ा होता है जो मोस्ट कॉर्डली। सो दीज आर द डोर्सल टायर ऑफ न्यूक्लियाई। एंड वेंट्रल पार्ट में क्या है, वेंट्रल पार्ट में भी 3 न्यूक्लियस है, वेंट्रल एंटीरियर एंड द वेंट्रल पोस्टेरियर। अगेन वेंट्रल पोस्टेरियर को हम लोग 2 में डिवाइड कर रहे हैं, लेटरल और मीडियल पार्ट में। सो उसमें 2 न्यूक्लियाई क्या क्या है, वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस, वेंट्रल पोस्टेरो मीडियल न्यूक्लियस। सो दिस इज द डिवीजन। नाउ अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई ऑल्सो वी कैन सी। ठीक है, सो क्या क्या है अदर थैलेमिक न्यूक्लियाई। सो इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई ऑल्सो वी कैन सी हियर। इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई वो कहाँ प्रेजेंट है, दे आर सेवरल इन नंबर। ये जो इंट्रालैमिनर न्यूक्लियाई है बहुत सारे होते हैं एंड एम्बेडेड इन द इंटरनल मेडुलरी लैमिना, जो वाई शेपेड इंटरनल मेडुलरी लैमिना है उसके अंदर ही रहते हैं। द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस एज टर्म्ड एज द सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस। यहाँ पे साइड में जो डायग्राम मैंने भेजा है उसके साइड में दिया हुआ है, देखो बहुत सारे मतलब सेवरल नंबर ऑफ इंट्राथैलेमिक न्यूक्लियाई हम लोग देखेंगे जहाँ वाई शेपेड लैमिना है एक्सटर्नल इंटरनल लैमिना उसके अंदर। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है जो बहुत यूज़ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोमीडियन न्यूक्लियस। और अदर न्यूक्लियस क्या है, जैसे मिडलाइन न्यूक्लियाई है जिसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं,
फिर रेटिकुलर न्यूक्लियस ऑल्सो विल बी देयर, ये वही डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। एंड मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी ये भी है। सो दीज आर लोकेटेड पोस्टेरो वेंट्रल टू द पल्टेरो वेंट्रली प्रेजेंट है मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। फिर रेटिकुलर न्यूक्लियस भी है जो पूरे जो एक्सटर्नल उसके नीचे से प्रेजेंट है, ठीक है, उसके लेटरल साइड से प्रेजेंट है एक्सटर्नल मेडुलरी जो लेमाइना है, मतलब थैलेमस के लेटरली है। और मिडलाइन न्यूक्लियाई जिसको पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस बोलते हैं वो ये भी स्कैटर्ड सेल दैट लाई बिटवीन द मीडियल पार्ट ऑफ थैलेमस एंड द एपेंडाइम ऑफ द थर्ड यू कैन, ठीक है, इंटरनल मेडुलरी लेमाइना के उस साइड होता है। सो दीज आर द न्यूक्लियाई और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थैलेमस वी कैन सी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द कनेक्शंस ऑफ द थैलेमस। सो कनेक्शंस के लिए सी जो विश्राम सिंह का जो चार्ट है ना, चार्ट को यूज़ कर लेना, तो उसमें देखना न्यूक्लियस दिया हुआ है, उसमें से एफरेंट कनेक्शंस इफरेंट कनेक्शंस दिया हुआ है इंपॉर्टेंट, जैसे कि वेंट्रल पोस्टीरियर जो न्यूक्लियस है विच इज, तो वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल वीपीएम का जो एफरेंट फाइबर एंड सॉलिटेरियोथैलेमिक ट्रैक है, और 3, 1 एंड 2 में पोस्ट सेंट्रल गाइडस में एफरेंट भेजते हैं फेस एंड हेड एंड टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोगों को चार्ट को याद रखना पड़ेगा क्योंकि समटाइम्स थैलेमस कम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आप लोगों को विद द कनेक्शंस लिखना पड़ेगा। तो बीडीसी में जो चार्ट है, चार्ट को लिख दोगे सफिशिएंट है और ज़्यादा नहीं चाहिए। सॉरी, बीडीसी में नहीं, विश्राम सिंह में, ठीक है। बीडीसी का मुझे पता नहीं क्या है, हो सकता हाँ बीडीसी में भी है, ये मेरे पीपीटी में भी एक चार्ट है, क्यों नहीं जा रहा है, ये वाला चार्ट भी लिखोगे तो चलेगा। ये एरिया वाइज दिया हुआ है, जैसे एंटीरियर न्यूक्लियस का यहाँ पे भी है, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट है, एफरेंट फाइबर्स, इफरेंट है, इफरेंट मतलब कहाँ भेजते हैं एंटीरियर न्यूक्लियस से फाइबर्स, सिंगुलेट गाइडस में। सो मेन फंक्शंस क्या है, रिले स्टेशन फॉर हिप्पोकैम्पल इम्पल्स। सो ये वाला चार्ट भी अगर लिखोगे, चार्ट इधर विश्राम सिंह और बीडीसी, ये जो चार्ट्स है आप लोग लिख सकते हो। सो मैं कनेक्शन डिटेल्स में बोलूँ कि थैलेमस मतलब की चीज़ मैं डिस्कस करूँ, क्योंकि चार्ट्स में जो लिखा हुआ है वही फाइबर्स का नाम ही है, मेरे बोलने से भी कुछ फ़ायदा है नहीं, आपको थोड़ा सा याद रखना ही पड़ेगा। यू हैव टू मग लिखिए थोड़ा समझ के, ठीक है। प्लीज़ रिप्लाई, ये चार्ट को मैं बताओ कि मतलब आगे वाले चीज़ डिस्कस करूँ। प्लीज़ रिप्लाई। मैं बोल रही हूँ ये जो कनेक्शंस है, कनेक्शंस टोटल, ये जो पूरे मैंने न्यूक्लियस बताया ना, ये न्यूक्लियस से कुछ एफरेंट्स न्यूक्लियस मतलब अंदर आते न्यूक्लियस में आते हैं, और क्या क्या फाइबर्स इफरेंट मतलब कहाँ कहाँ जाते हैं, तो उसका फंक्शन क्या है, मतलब किस लिए जाते हैं। एक एग्जाम्पल है जैसे कि एंड विच रिसीव मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट, मेमिलोथैलेमिक ट्रैक्ट में फंक्शन क्या है, मतलब क्यों ये फाइबर्स क्यों जा रहा है, क्यों आ रहे हैं। सो द फंक्शन ऑफ दिस फाइबर्स यू कैन से हिप्पोकैम्पी होता है रिलेटेड टू द मतलब ब्रेन सेरिब्रम, तो ये मेनली हिप्पोकैम्पस इज इम्पॉर्टेंट टू योर मेमोरी एंड ऑल, ठीक है। सो ये जो फाइबर्स है इसका मेन फंक्शंस है फंक्शन। फिर है आपका न्यूक्लियस है, उसी का एफरेंट डिफरेंट फाइबर्स है। जैसे मीडियल न्यूक्लियस देखोगे तो दिस रिसीव्स फाइबर्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, फ्रंटल लोब एरिया नंबर 6 से आते हैं, कॉर्पस स्ट्रैटम से आते हैं, थैलेमिक न्यूक्लियस अदर थैलेमिक न्यूक्लियस से भी आते हैं, दीज आर द एफरेंट। तो इफरेंट कहाँ भेजते हैं ये, टू सम पार्ट ऑफ विच द एफरेंट आर रिसीव्ड, ठीक है। मीडियल डोर्सल है, तो जैसे बोल सकते हो प्री फ्रंटल में भेजते हैं, तो इसका फंक्शन क्या है, रिले स्टेशन फॉर विजुअल इम्पल्स। ये मेनली रिले स्टेशन है जो विजुअल इम्पल्स में इम्पल्स फॉर्म करते हैं। तो ऐसे टाइप के जो मतलब है, मैं ये डिटेल्स में एक एक न्यूक्लियस बोल के क्या एफरेंट है क्या इफरेंट है मैं डिटेल्स नहीं बोल रही हूँ, ये आप चार्ट देखोगे चार्ट पढ़ोगे तो हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा
याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रही हूँ। तो अभी कहाँ जा रही हूँ मैं? अभी विल डिस्कस, ठीक है, एक दो क्लिनिकल्स मैं डिस्कस कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके, सो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? द कनेक्शंस ऑफ वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस का क्या है मैं एक बार बता देती हूँ। वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस का कनेक्शन ये कहाँ जाते हैं? वेंट्रल पोस्टीरियर में वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल है, वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल है। तो पोस्टेरोमीडियल का एफरेंट है ट्राइजेमिनल लेविनिस्कस सॉलिटेरियो थैलामिक ट्रैक्ट और जाता है पोस्ट सेंट्रल में, मतलब एरिया नंबर 3, 1 एंड 2 में। और वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल जो न्यूक्लियस है उसका एफरेंट फाइबर्स है मीडियल लेमिनिस्कस एंड स्पाइरल लेमिनिस्कस। जो आप लोग इसमें लेमिनिस्कस जो क्रॉस सेक्शन था उसमें आप लोग देखे थे। तो ये इफरेंट कहाँ भेजते हैं? पोस्ट सेंट्रल गाइरस में ये भी भेजते हैं, 3 एरिया नंबर 3, 1 एंड 2 में, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, अब सुनो अच्छे से। द वेंट्रल पोस्टेरोमीडियल न्यूक्लियस रिसीव्स जनरल सेंसरी modalities from the head and face through the trigeminal lemniscus and taste sensation through the solitariothalamic tract। मतलब जनरल सेंसेशन लेते हैं ये ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस से जो हेड एंड फेस में से आते हैं, और टेस्ट सेंसेशन आता है सॉलिटरियोथैलेमिक ट्रैक्ट के थ्रू, ठीक है। अब वेंट्रल पोस्टेरोलेटरल न्यूक्लियस जो है दैट रिसीव्स द एक्सटेंशन, दीज आर पेन, टच एंड टेम्परेचर, ठीक है, एंड प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेशन जो मसल जॉइंट से आ रहा है थ्रू द मीडियल लेमिनिस्कस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट द फेस एंड हेड। तो ये सारे आ रहे हैं। सो all the sensation, now these are the sensation reaching the ventral posterior nucleus are carried to the primary sensation area। मतलब कहाँ जाता है? एरिया नंबर 3 to 1 पोस्ट सेंट्रल गाइरस में जा रहा है ये। सो ये कहाँ कैसे जाते हैं? थ्रू द पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल, उससे पास होता है, ठीक है। द वास्कुलर लीशन इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल विच आर नॉट अनकॉमन cause impairment of all forms of sensation, मतलब all forms of sensibility on opposite side of the body if there is any vascular lesion। इसी रूट में, ये पाथवे में अगर कोई vascular lesion है, क्योंकि ये posterior limb के थ्रू जा रहा है इंटरनल कैप्सूल के, सो यहाँ पे क्या होता है? इम्पेयरमेंट ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ सेंसिबिलिटी, जितने सारे सेंस है ये सेंस कैरी कर रहे हैं सबका इम्पेयरमेंट होता है ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। मतलब इस साइड होने से उस साइड होगा, उस साइड होने से इस साइड होगा। सो द इंटीग्रिटी ऑफ एंटीरियर न्यूक्लियस ये है, मतलब मतलब पूरे वेंट्रल पोस्टीरियर न्यूक्लियस का। अब क्या है? द इंटीग्रिटी ऑफ एंटीरियर न्यूक्लियस एंड इट्स कनेक्शन इज नेसेसरी फॉर अटेंशन एंड रिसेंट मेमोरी। एंटीरियर न्यूक्लियस का क्या है? अटेंशन एंड रिसेंट मेमोरी के लिए ये है। Therefore, lesion involving them can lead to loss of recent memory। अगर एंटीरियर lesions हो तो रिसेंट मेमोरी का मतलब रिसेंट मेमोरी लॉस ऑफ। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ अप्लाइड पार्ट और क्लिनिकल पार्ट रिलेटेड टू द थैलेमस, ठीक है। और वैसे ही जैसे मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस एसोसिएटेड विद द मूड के साथ एसोसिएटेड है, मतलब फील करता है। मूड में भी दैट ऑफ वेल बीइंग और मेलाइज यूफोरिया, अ सबजसेंट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट, वीकनेस एंड फैटिग। सो दिस ये कब होता है? इफ देयर इज एनी लीशंस एसोसिएटेड टू द मीडियल डॉर्सल न्यूक्लियस। तो यही सारे अप्लाइड पार्ट है रिलेटेड टू द थैलेमस। अदरवाइज थैलेमिक सिंड्रोम ऑल्सो विल बी देयर। थैलेमिक सिंड्रोम क्या है? थैलेमिक सिंड्रोम में
वास्कुलर लीशंस होता है थैलामस में व्हेन द पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम अ थैलामिक इन्फ्रैक्ट। फीचर्स क्या है? डिक्रीज हो जाता है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी। व्हेन द थ्रेशोल्ड इज रीच द सेंसेशन इज एक्सजरेटेड। ठीक है, दिस आर द थैलामिक सिंड्रोम, वही रिलेटेड टू दिस कनेक्शन ओनली, उसी के रिलेशन में है। सो दीज आर द क्लिनिकल्स। नाउ कमिंग टू द लिटिल अबाउट मेटाथैलेमस। ठीक है, थैलामस इज कंप्लीट। तो थैलामस में आप लोगों को पहले थैलामस कहाँ प्रेजेंट है, किस किस के साथ रिलेशन है, कितने पार्ट्स है, कितने सरफेसेस है बताना है। फिर एक्सटर्नल फीचर्स में तो वही आएगा, ये सब सरफेसेस पार्ट्स वगैरह। बाकी इंटरनल फीचर्स में वाइट मैटर आएगा। वाइट मैटर वेरी स्मॉल प्रेजेंट है यहाँ पे, जैसे एक्सटर्नल मेडुलरी लमाइना, इंटरनल मेडुलरी लमाइना, यही में जो डिटेल्स में आपको बताना है। देन द कनेक्शंस एंड गिविंग द इफरेंट। सो दिस कनेक्शंस यू हैव टू राइट एंड व्हाट आर द फंक्शंस रिलेटेड टू दिस कनेक्शन, वो आपको लिखना है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मेटाथैलेमस। So metathalamus consists of medial and lateral geniculate body. ठीक है, so these are the small rounded elevation on the inferior aspect of the posterior part of thalamus. वो जो डायग्राम था जहाँ पे न्यूक्लियस दिखा रहे थे, वहाँ पे आप लोग देखे थे पोस्टेरो वेंट्रली है, पोस्टेरो एंटीरियर पार्ट में है आपका medial and lateral geniculate body. Now coming to the medial geniculate body. मीडियल जेनिकुलेट ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द पल्विनर ऑफ द थैलेमस, उसके पीछे ही था, और नीचे बोल सकते हो लैटरल टू द सुपीरियर कॉलिकुलस। अब सुपीरियर कॉलिकुलस देखोगे, ब्रेन में देखेंगे तो सुपीरियर कॉलिकुलस के लेटरली प्रेजेंट है। इट इज मीडियल जेनिकुलेट थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है देन द लेटरल जेनिकुलेट। ठीक है, the inferior brachium runs upward forwards to form the inferior colliculus to the medial geniculate body. ब्रेकियम जो है inferior brachium मतलब inferior colliculus से जो निकल रहा है वो हैंड टाइप का। now this is the medial geniculate body. now connections क्या है? afferent का थ्रू द lateral lemniscus। lateral lemniscus जो है उससे ऑडिटरी पाथवे आ रहा है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी में। आप लोग थोड़ा सा ईयर जब पढ़े थे तब वो मीडियल लेमिनिस्कस में इधर डायरेक्टली आते हैं और आफ्टर रिले इनटू द इंफीरियर कॉलिकुलस, मतलब या तो कभी कभी डायरेक्ट आ जाते हैं, नहीं तो थ्रू द इंफीरियर कॉलिकुलस वो इंफीरियर ब्रेकियम होके आते हैं। नाउ इफरेंट फाइबर्स यहाँ से क्या मीडियल जेनिकुलेट बॉडी क्या भेजते हैं? जेनिक्यूलो कॉर्टिकल फाइबर्स दैट प्रोजेक्ट एज ऑडिटरी रेडिएशन। ऑडिटरी रेडिएशन फिजियोलॉजी में अच्छे से पढ़े हो आप लोग, थ्रू द सबलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। इंटरनल कैप्सूल जब पढ़ोगे तब देखोगे उसमें एक सब लेंटिफॉर्म पार्ट है। सो थ्रू दिस पार्ट इट द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी गिविंग द इफरेंट होते हैं। ये एरिया प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में जाते हैं। एरिया नंबर 41 और 42 जो है प्राइमरी ऑडिटरी एरिया, उसी में ये जाते हैं। सो फंक्शन है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज द लास्ट रिले स्टेशन, दिस इज द फंक्शन ऑफ द मीडियल जेनिकुलेट। अच्छा, नेक्स्ट इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज स्मॉल ओवर्ट प्रोमिनेंस विजिबल एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ द ऑप्टिक ट्रैक्ट। ठीक है, इट इज सिचुएटेड एंटी, ठीक है, ये अब इसमें हाँ अब मैं बता रही हूँ जेनिकुलेट मीडियल जेनिकुलेट से छोटा है एंड कनेक्टेड टू द मीडियल जेनिकुलेट इंफीरियर ब्रेकियम से रिलेटेड था, ये सुपीरियर कॉलिकुलस के साथ सुपीरियर ब्रेकियम से रिलेटेड है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ दिस बॉडी, द ग्रे मैटर ऑफ द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी कंसिस्ट ऑफ 6 लेयर। यहाँ पे पीपीटी में डायग्राम देखो, यहाँ पे 6 लेयर होता है दैट सेपरेटेड बाय नर्व फाइबर्स। ये 6 लेयर्स जो है नर्व फाइबर से सेपरेटेड है। दिस लेयर्स आर नंबर टू 1 to 6 फ्रॉम वेंट्रल टू डॉर्सल साइड, मतलब एंटीरियर से पोस्टीरियर। लमाइना 1 to 4 and 6 रिसीव्स फ्रॉम द रेटिना ऑफ द ऑपोजिट साइड। ठीक है, रिसीव्ड मतलब फाइबर्स 1 to 4 and 6। ठीक है,
सॉरी 1 to 4 नहीं, 1, 4 and 6, मतलब 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर लेमाइना जो है वो फाइबर रिसीव करते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द रेटिना से, एंड नंबर 2, 3 एंड 5 ये रिसीव करते हैं रेटिना फ्रॉम द सेम साइड, फाइबर्स रिसीव करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस lateral geniculate body. Now coming to the connection afferent में lateral root of the optic tract consists of most of the retinal fibers of both the, यही मेन थिंग है। टेम्पोरल फाइबर्स आते हैं सेम साइड से और नेजल फाइबर्स आते हैं ऑपोजिट साइड से, ये दिस आर द एफरेंट, द कैल्कराइन फाइबर्स। और मीडियल जेनिकुलेट में था जेनिकुलो कॉर्टिकल फाइबर्स, क्योंकि वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स मतलब ऑडिटरी प्राइमरी ऑडिटरी एरिया में जा रहा था, एरिया नंबर 41, 42 में। और ये जो फाइबर्स है ये जेनिकुलो कैल्कराइन फाइबर्स है दैट प्रोजेक्ट्स एज द ऑप्टिक रेडिएशन है हो थ्रू द रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल। वो मीडियल जेनिकुलर जा रहा था सबलेंटिफॉर्म पार्ट से, और ये किससे जाता है, रेट्रोलेंटिफॉर्म पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल से जा रहा है टू द, कहाँ जा रहे हैं, विजुअल कॉर्टेक्स ऑफ द ऑप्टिक लोब। विजुअल कॉर्टेक्स में जा रहा है जो एरिया नंबर 17, 18, 19 है ऑप्टिक लोब में, ठीक है। द लास्ट रिले स्टेशन ऑन द विजुअल पाथवे, यही इस पार्ट ऑफ द मेटाथैलेमस। समझ में आया सबको? होप प्लीज रिप्लाई, समझ में आया? नाउ कमिंग टू द एपिथैलेमस। तो एपिथैलेमस में क्या क्या है? एपिथैलेमस है पीनियल बॉडी और पीनियल ग्लैंड है, हेविनुलर कमिश्योर है एंड पोस्टीरियर कमिश्योर है। दिस आर द पार्ट्स ऑफ द एपिथैलेमस। सो आई विल नॉट डिस्कस इट ब्रीफली डिस्कस मैं नहीं करूँगी। थोड़ा सा पीनियल ग्लैंड ऑर्गन प्रोजेक्टिंग बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड बिटवीन द 2 सुपीरियर, तो उसके उसमें दिख रहा है पीनियल ग्लैंड, तो इट कंसिस्ट एंड स्टॉक और पेडंकल। हाँ, ये वाला डायग्राम थोड़ा सा देख लो। Next, structure wise, the pineal gland is composed of 2 types of cells, that is pinealocytes and neuroglial cells are present with a rich network of blood vessels and sympathetic fibers, ठीक है। So calcareous concretions are constantly present in the pineal after 17th years of life and may form aggregation that is known as the brain sand. Brain sand कभी कभी पूछते हैं examiners. So what is brain sand? Pineal gland is very important because it is act as a biological clock. So brain sand क्या है? Calcareous concretions are constantly present in the pineal gland आफ्टर 17 ईयर्स ऑफ एज, तो वो सबमिट हो जाता है, एग्रीगेट हो जाता है। सो दिस इज नोन एज द ब्रेन सैंड, उसी को ब्रेन सैंड बोलते हैं। सिक्रीट्स हार्मोन, पीनियल ग्लैंड का और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, ये मेलानोसाइट हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मेलाटोनिन, क्या बोल रही हूँ, मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो फंक्शन वाइज इट सिक्रीट्स अ मेजर हार्मोन, दिस इज नोन एज द type soul. It is not for sure functionless vestigial organ representing dorsal third eye. इसको dorsal third eye भी बोलते हैं, found in the sometimes of fishes and amphibians also was assumed that recent past के हिसाब से at fishes में पाया जाता था, ऐसे बोलते थे। At present it is considered to be a gland of the body and has following फंक्शंस। क्या क्या फंक्शंस हैं अब मैं बताती हूँ। पहले मतलब हम लोग को पता था कि ये एक फंक्शनलेस ग्लैंड है जिसका कोई काम नहीं है, फिर धीरे धीरे अभी एट प्रेजेंट स्टडीज़ में पता चला है कि द पीनियल ग्लैंड एक्चुअली इट सिक्रीट्स द मेलाटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो बिकॉज इट हैज़ अ न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटी इन रेगुलेशन ऑफ मूड मॉड्यूलेशन, रेगुलेशन एंड मॉड्यूलेशन ऑफ द पिट्यूटरी एंड ऑल अदर एंडोक्राइन ऑर्गन्स, mostly inhibitory. So pineal gland has a huge function क्योंकि इसका एक न्यूरो एंडोक्राइन एक्टिविटीज़ है।
ये पूरे रेगुलेटरी और मॉड्यूलेटरी एक्शन देते हैं ओवर द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इट एक्ट एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कंट्रोल, बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से काम करते हैं। इट सिक्रीट्स हार्मोन मेलाटोनिन विच इनिबिट्स सिक्रीशन ऑफ द गोनाडोट्रोप्स फ्रॉम हाइपोथैलेमस, thus it has an inhibitory effect on the reproductive system। तो देखो पहले सबको लगता था कि इसका कोई काम ही नहीं है, लेकिन अभी we can see it has a great neuroendocrine function, ठीक है। Now the melatonin is produced at night and its production falls during daytime। Now melatonin probably holds back the reproductive development until a suitable age has reached by inhibiting the secretion of gonadotropic hormone। यही इसका मेन काम है। और डिटेल्स में नहीं बोलूँगी मैं पीनियल ग्लैंड, इतना जानोगे तो ही चलेगा। हेवेन्युलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, हेवेन्युलर कमीशर, पोस्टीरियर कमीशर प्रेजेंट है। ये बस जान के रखो, नो नीड टू no need to read elaborately, बस ये सब है। these are the parts of the epithalamus, you have to know this, ठीक है। ताकि वाइवा में अगर एग्जामिनर पूछे तो आप लोग थोड़ा सा बता पाओ कि what are the parts of epithalamus। mainly pineal gland, then hevenular nucleus also we can see, beneath the एक hevenular triangle है उसके नीचे ये present होता है। then hevenular commissure also we can see, and the posterior commissure also we can see। these are the parts of the epithalamus। तो समझ में आया, पहले थैलेमस हो गया। थैलेमस थोड़ा सा अभी क्लियर है, प्लीज़ रिप्लाई करो। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी। थैलेमस क्लियर। मेटाथैलेमस में मेनली लैटरल एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। सो मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इज टोटली रिलेटेड टू द ऑडिटरी एरिया, ऑडिटरी पाथवे को बॉडी। देन एपीथैलेमस में मेनली पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्लैंड को छोड़ के यहाँ पे हम लोग हेवेन्युलर न्यूक्लियस, जो पीनियल ग्लैंड से रिलेटेड है, ये सारे हेवेन्युलर न्यूक्लियस है और हेवेन्युलर कमीशर है एंड पोस्टीरियर कमीशर। प्लीज़ रिप्लाई। और सबको समझ में आ गया? ओके सो एक और मतलब इंटरेस्टिंग थिंग मैं बता रही हूँ रिलेटेड टू द पीनियल ग्लैंड। ये थोड़ा याद करके रखना, ठीक है, आगे जाके काम आएगा। पीनियल ग्लैंड इज़ द ओनली पार्ट ऑफ ब्रेन जिसमें कोई नर्व सेल नहीं होता है, विच हैज़ नो नर्व सेल इन इट। इंटरेस्टिंग है ना? पीनियल ग्लैंड, दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ अ ब्रेन इन विच देयर इज़ नो नर्व सेल इन इट, और इट इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द ब्रेन विच सप्लाई बाय अ नर्व। ये नर्व से सप्लाई होता है, जो ओनली पार्ट ऑफ द, क्योंकि ये पूरे मतलब इसमें पूरा ब्रेन जो है, द ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूरल फाइबर। ये पीनियल ग्लैंड्स जो है इसमें नर्व सेल होता नहीं होगा, उसी का एक्शन डेंड्रन डेंड्राइट ये सभी काम करता है मतलब पाथवे का। बट ये जो पीनियल ग्लैंड है विच इज़ नो नर्व सेल, इसमें कोई नर्व सेल नहीं होता है। नर्वस कोनारी बोलते हैं, नर्वस कोनारी, विच अराइज फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द ब्रेन, जो ब्रेन के आउटसाइड में अराइज होता है। डिटेल्स में हम नहीं बोलूँगी, बस इतना जान के रखो, आउटसाइड ऑफ द ब्रेन में ये अराइज होता है और सप्लाई करते हैं पीनियल ग्लैंड को, जिसका नाम है नर्वस कोनारी। Related to the pineal gland, one applied, the lesion of the pineal gland are associated with precocious puberty, ठीक है। अगर लीशन है तो precocious puberty होता है उसमें। और क्या है? the calcification of the pineal gland,
तो इसमें क्या है, इट लाइज, जो कैल्सिफिकेशन मतलब फॉर्म होता है, इट लाइज इन द मिड लाइन और मीसोडाइटल प्लेन ऑफ द स्कल एंड इज अबाउट 5 सेंटीमीटर अबव द एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम अराइज होता है इफ़ देयर इज़ अ कैल्सिफिकेशन इन द पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो नाउ विल स्टार्ट द थर्ड वेंट्रिकल। नहीं, हाइपोथैलेमस थोड़ा सा मैं बताती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ। हाइपोथैलेमस एनाटॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिजियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फिजियोलॉजी में हाइपोथैलेमस आप लोगों का होप हो गया है। सो हाइपोथैलेमस इज़ अ पार्ट ऑफ अ डायनकेफेलॉन। इट लाइज इन द फ्लोर ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। लैटरल वॉल, फ्लोर ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है। सो पार्ट्स ऑफ द हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज सब डिवाइडेड इंटू ऑप्टिक, ट्यूबरल एंड मैमिलरी पार्ट्स। सो ऑप्टिक पार्ट, प्री ऑप्टिक एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियर उसमें प्रेजेंट है। मेनली यही आपको जानना है। सो ऑप्टिक पार्ट, ट्यूबरल पार्ट एंड मैमिलरी पार्ट, जिसमें एंटीरियरली लैमाइना टर्मिनलिस है। ऑप्टिक काइज़मा, फ्रॉम द ऑप्टिक काइज़मा वो लैमाइना टर्मिनलिस एक्सटेंड होता है एंटीरियर कमीशियर तक। पोस्टीरियरली सबथैलेमस है। फिर इंफीरियरली आप देखेंगे फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ट्यूबर सिनेरियम, इन्फंडिबुलम। ये हम लोग जब अभी थर्ड वेंट्रिकल पढ़ेंगे ना, तो ये सब स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सुपीरियरली थैलेमस होगा, लेटरली इंटरनल कैप्सूल, मीडियली होगा आपका कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। यही सब है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, एंटीरियरली मैंने क्या बोला? लैमाइना टर्मिनलिस। इंफीरियरली आप फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, फंडिबुलम, मैमिलरी बॉडी सब दिखेगा। और सुपीरियरली होगा थैलेमस, लेटरली इंटरनल कैप्सूल, मीडियली कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। ये इसका बाउंड्री है। नाउ पार्ट्स में जो है ऑप्टिक पार्ट, ऑप्टिक पार्ट में क्या क्या न्यूक्लियाई है? प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ट्यूबरल पार्ट में देखेंगे वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस, और मैमिलरी पार्ट में पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। मैमिलरी पार्ट में पोस्टीरियर न्यूक्लियस है। समटाइम्स मैमिलरी न्यूक्लियस ऑल्सो वी कैन से। नाउ इसमें जो कनेक्शंस है, एफरेंट कनेक्शन, इफरेंट कनेक्शंस बहुत सारे हैं। एफरेंट लेते हैं फॉर्निक से, स्टायर टर्मिनलिस से, मेड्यूलरी पेडंकल से, मीडियल फोरवेन बंडल से। और इफरेंट कहाँ कहाँ भेजते हैं? मैमिलोथैलेमिक ट्रैक भेजते हैं, मैमिलो टेगमेंटल ट्रैक एंड डिसेंडिंग फाइबर्स ऑफ द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे अपने ही सेक्शन 2-3 लिखने से चलेगा, थोड़ा थोड़ा मेंशन कर दिया। मैं 3 तो बता ही रही हूँ, मैमिल एंड डिसेंडिंग फाइबर्स टू द ब्रेन स्टेम एंड स्पाइन, तो चलेगा। नेक्स्ट जो है, ये सारे आपको फंक्शंस बताना पड़ेगा। सो अगर विश्राम में देखोगे तो वहाँ पे प्री ऑप्टिक रीजियन है, प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, उसमें सुप्रा ऑप्टिक रीजियन है। सुप्रा ऑप्टिक रीजियन में थोड़ा और न्यूक्लियस है, सुप्रा ऑप्टिक, एंटीरियर, पैरावेंट्रिकुलर। ट्यूबरल पार्ट में आपका आर्कुएट न्यूक्लियस है, रीजियन में पोस्टीरियर न्यूक्लियस, मैमिलरी न्यूक्लियस, ये सारे हैं। सो अगर बीडीसी देखोगे तो बीडीसी में इतना ज़्यादा न्यूक्लियस का तो विश्राम सिंह में आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। और पार्ट में डिवाइड किए हैं। बीडीसी में देखोगे 3 पार्ट है, ये विश्राम सिंह में है 4 पार्ट, प्री ऑप्टिक, सुप्रा ऑप्टिक, ट्यूबरल एंड मैमिलरी। और ये बीडीसी में एक साथ में ऑप्टिक पार्ट बोल दिए हैं। ठीक है, सो प्री ऑप्टिक में आपका प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस आता है, और सुप्रा ऑप्टिक में सुप्रा ऑप्टिक, एंटीरियर और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस आता है। ट्यूबरल में आर्कुएट न्यूक्लियस, जिस डोर्सोमीडियल न्यूक्लियस है, और मैमिलरी रीजियन जो है, मैमिलरी पार्ट जो है, उसमें पोस्टीरियर न्यूक्लियस एंड बहुत से फंक्शन लिखा हुआ है। वो फंक्शन आप लोगों को थोड़ा सा याद करना है। मैं डिटेल्स नहीं बोलूँगी, जैसे कि प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है, रेगुलेट्स द रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स, ये इसका फंक्शन है। जैसे मैमिलरी न्यूक्लियस वो रिसीव करते इनपुट हिप्पोकैम्पल से थ्रू द फॉर्निक्स, तो ये इसका फंक्शन है। और मेन थिंग इज़ देयर, ये आप लोग शायद फिजियोलॉजी में डिटेल्स में पढ़े हो, फेशियल
हाइपोफाशियल ट्रैक्ट बोलते हैं। दिस इज़ वेरी हार्मोनल कंट्रोल। कौन सा हार्मोन, जैसे वैसो एंड ऑक्सीटोसिन, ये जो सिंथेसाइज होता है इसके लिए जो पाथवे फॉर्म करते हैं दैट इज नोन एज द हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल ट्रैक्ट। मैं डिटेल्स नहीं बोलूँगी, हिस्टोलॉजी में भी आप लोगों को थोड़ा सा ये डिटेल्स में पता चला है, फिजियोलॉजी वाले भी, फिजियोलॉजी के फंक्शन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू नो ओनली, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, इट एस्टेब्लिश द हाइपोथैलेमो हाइपोफाशियल ट्रैक्ट, ठीक है, के साथ जो है। सो ये क्या करते हैं, द हार्मोन्स vasopressin and oxytocin that is synthesized in the nerve cells of the supraoptic and paraventricular nucleus. Then through this tract it goes, मतलब इसका फंक्शन अब स्टार्ट होता है via this hypothalamus hypophyseal tract. So this is about the important connections, afferent connections. यहाँ पे ये मेरे पीपीटी में जो लिखा हुआ है ये भी देखोगे तो चलेगा। सो दिस इज अबाउट द हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस दिख रहा है, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, वेंट्रोमीडियल न्यूक्लियस, प्रोऑप्टिक मेमिलरी न्यूक्लियस, पोस्टीरियर न्यूक्लियस। सो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। सबथैलेमस दैट इज लाइज बिटवीन द मिड ब्रेन एंड द थैलेमस, ठीक है, मीडियल टू इंटरनल कैप्सूल एंड द ग्लोबस पैलिडस, मतलब ग्लोबस पैलिडस इज अ पार्ट ऑफ अ बेसल गैंग्लियन। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ग्रे मैटर में सबथैलेमिक न्यूक्लियस ही है, वाइट मैटर में क्रेनियल एंड ऑफ लेमिनिस्काई, डेंटेटोथैलेमिक ट्रैक्ट है। बस सबथैलेमस इतना ही है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। दीज आर द, मतलब ये इंपॉर्टेंट फाइबर्स बंडल रनिंग थ्रू द सबथैलेमस, यही है। नाउ विल स्टार्ट द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल थोड़ा सा मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। मैं भेज रही हूँ, यहाँ पे भी है, फिर भी एक पिक्चर में भेज रही हूँ थर्ड वेंट्रिकल का। ओके, ये पीपीटी वाले डायग्राम भी देख सकते हो, जो डायग्राम मैंने भेजा उसको भी देख सकते हो, वो देखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा आप लोगों को। सो द थर्ड वेंट्रिकल इज ब्रेन स्टेम के अंदर है। इट इज़ मिड लाइन स्लिट लाइक कैविटी सिचुएटेड बिटवीन द टू थैलेमस, थैलेमस दोनों थैलेमस बोथ द साइड जो है, टू थैलेमी एंड द पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द लैमाइना टर्मिनलिस anteriorly to the superior end of the cerebral aqueduct of midbrain posteriorly. anteriorly कहाँ से होता है, lamina terminalis से, and posteriorly it is up to the cerebral aqueduct of midbrain. ये मैं जो डायग्राम भेजी हूँ उसको देखो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। Now the cavity of the third ventricle is lined by the ciliated columnar epithelium, ठीक है, the ependyma जिसको बोलते हैं, and traversed by a mass of grey matter that is known as the interthalamic adhesion. यहाँ पे दिख रहा है, देखो डायग्राम में, interthalamic adhesion connecting the two thalamus, जो दो थैलेमस को, वो थैलेमस में भी हम लोग देखे थे, इंटरथैलेमिक एडिशन बीच में दोनों थैलेमस को कनेक्ट कर रहे थे। The outline of the cavity is very irregular, रेगुलर नहीं है आउटलाइन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेवरल डाइवर्टिकुला और रिसेस। इसमें हम लोग को रिसेस दिखेगा और डाइवर्टिकुला दिखेगा, जिसकी वजह से इसका जो आउटलाइन है इट इज़ नॉट रेगुलर, इट इज़ इरेगुलर। नाउ कमिंग टू द कम्युनिकेशन, anteriorly on each side the third ventricle communicates with the lateral ventricle through the interventricular foramen of Monro.
लेटरल वेंट्रिकल के साथ इंटरवेंट्रिकुलर पोस्टेरियरली द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट। सेरेब्रल एक्विडक्ट से पोस्टेरियरली ये फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है, एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस एट्रिसिकल थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट। यही है इसका मेन मतलब आई थी CSF सर्कुलेशन में। नाउ कमिंग टू द बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, वो मैं जो डायग्राम भेजी उसको देखो, अच्छे से समझ आ जाएगा। थर्ड वेंट्रिकल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, वो जो डायग्राम मैंने भेजा उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, याद कर लेना। डायग्राम बना पाओगे तो आराम से लिख लोगे, ठीक है। थर्ड वेंट्रिकल हैज एंटीरियर वॉल, पोस्टीरियर वॉल, रूफ, फ्लोर एंड लेटरल वॉल। 3 वॉल है, एक रूफ है, एक फ्लोर है। एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल वॉल, रूफ है, फ्लोर है। नाउ एंटीरियर वॉल इज फॉर्म बाय अबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे क्या क्या रहता है वो डायग्राम देखो। एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स, अबव डाउनवर्ड ऊपर से नीचे एंटीरियर कॉलम ऑफ फॉर्निक्स। पोस्टीरियर से मतलब एंटीरियर पार्ट से वो आ रहा है फॉर्निक्स। एंटीरियर कमीशियर है एंड लमाइना टर्मिनालिस है। यहाँ पे पूरे डायग्राम देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज फॉर्मिंग द एंटीरियर वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल। सो पहले देर है एंटीरियर कमीशियर, देन द लमाइना टर्मिनालिस। डायग्राम देखो एकदम क्लियर समझ आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देन कमिंग टू द पीनियल ग्लैंड है पोस्टीरियर कमीशियर एंड द कमेंसमेंट ऑफ सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। पोस्टीरियर कमीशियर आएगा फ्रॉम अबव डाउनवर्ड रियर वॉल। नाउ कमिंग टू द रूफ, रूफ में आओ। रूफ इज फॉर्म्ड अक्रॉस द अपर लिमिट्स ऑफ टू थैलामी, थैलामस के मतलब वहाँ ऊपर से आते हैं ये एपेंडाइमा। एग्जैक्टली speaking, the ependyma is reflected from the thalamus to the other at the site of stria medullaris thalami. stria medullaris thalami जहाँ पे है वो वहाँ पे आते हैं, एकदम थैलामस के ऊपर से आते हैं ये एपेंडाइमा। Anteroposteriorly the roof extend from interventricular foramen to the havenular commissure, ठीक है। इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके ये हेवेन्युलर कमीशर तक, हेवेन्युलर कमीशर तक जाता है। ओके, कैन यू सी द पीपीटी प्लीज रिप्लाई, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है, कनेक्शन नहीं है। कैन यू सी द पीपीटी? आई कंटिन्यू, ठीक है। ओके, रूफ एक्स फोरामेन से लेके इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके ये अप टू हेवेन्युलर कमीशर तक। फ्लोर इज एक्सक्यूज मी, फ्लोर इज फॉर्म बाय द फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड, मतलब सामने से पीछे तरफ। फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड पहले आएगा ऑप्टिक काइज़मा, देन द ट्यूबर सिनेरियम। डायग्राम देखो तो क्लियर समझ में आ जाएगा। ट्यूबर सिनेरियम एंड इन्फल्निबुलम, पिट्यूटरी स्टॉक जो है। फिर मेमिलरी बॉडी, आफ्टर दैट पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, पोस्टीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस, देन द टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का जो टेगमेंटम पार्ट है, टेगमेंटम ऑफ मिड ब्रेन। तो क्या क्या है, पहले ऑप्टिक काइज़मा, देन इन्फल्निबुलम, पिट्यूटरी स्टॉक, मेमिलरी बॉडी, देन द tegmentum of midbrain. So this is forming the floor of the third ventricle, ठीक है। Now all the above structure are the structure of interpeduncular fossa. Interpeduncular fossa है, उसके अंदर tegmentum of the midbrain। ये एक मतलब जानने वाला चीज़ है। जितना anterior wall बता हम लोग देखे हैं, all the structure that is the इंटरपेडंकुलर फोसा का स्ट्रक्चर है, सिर्फ किसको छोड़ के, टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेन और ऑप्टिक काइज़मा को छोड़ के। एक्सक्यूज मी। नाउ कमिंग टू द लेटरल वॉल। द लेटरल वॉल इज मार्क्ड बाय द हाइपोथैलेमिक सल्कस, ठीक है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन टू द सेरिब्रल एक्विडक्ट।
द सल्कस डिवाइड्स द लेटरल वॉल इनटू लार्ज अपर पार्ट एंड स्मॉल लोअर पार्ट। यहाँ पे जो मैं डायग्राम में भेजी हूँ ना, वो हाइपोथैलेमिक सल्कस को दिखाया है, ठीक है, जो एक्सटेंड है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके सेरिब्रल एक्विडक्ट तक। तो ये अपर पार्ट लेटरल मतलब लार्जर अपर पार्ट एंड लार्जर अपर पार्ट और स्मॉलर लोअर पार्ट में डिवाइड करते हैं। नाउ द लार्जर अपर पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल इज फॉर्म बाय द मीडियल सरफेस ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ द थैलेमस and smaller lower part of the lateral wall is formed by the hypothalamus. Now these two lateral wall of the third ventricle are normally close approximated. Hence, in coronal section of the brain, the cavity of the third ventricle appears as a median vertical slit. Now coming अब हो ही गया है, but little bit about the recesses. यहाँ पे The cavity of the third ventricle extend into the surrounding structure as a कहीं पे देखोगे वही डायग्राम देखो तो समझ में आ जाएगा। Third ventricle that is infundibular recess is deep to the throat through the tuber cinereum. Tuber cinereum जहाँ पे है देखो tuber जो डायग्राम ये recesses. Then optic recesses also will be there. It is a anterior recess, also known as the vulva of the ventricle. It is also triangular recess, anterior recess, which is present or extend anteriorly in front of the interventricular foramen and behind anterior commissure. Now suprapineal recess also will be there, postpineal gland and below the telacoroidea. Fornix के नीचे वाले जो पार्ट है उस रिसेस, इट इज स्मॉल डाइवर्टिकुलर विच एक्सटेंड पिनियल इंफीरियर और पोस्टीरियर स्टॉक है उसमें होता है। तो क्या क्या रिसेस है? इनफंडिबुलर रिसेस, ऑप्टिक रिसेस, एंटीरियर रिसेस, सुप्रापिनियल रिसेस, पिनियल रिसेस, ये सारे रिसेसेस है। और कोरॉइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ये क्या है? टेलाकोरोइडिया ऑफ द रूफ एज टू longitudinal anteroposterior, the blood vessels contributing to its formation and derived from the anterior choroidal arteries. ये anterior choroidal arteries जो है blood vessels वही से arise होता है, और ये जो टेलाकोरोइडिया है, टेलाकोरोइडिया के अंदर ये सारे blood vessels आते हैं, which is present just beneath the fornix और थैलेमस के अप साइड में ऊपर टेलाकोरोइडिया. The third ventricle, वो जो डायग्राम मैं भेजी हूँ उसी को देख, boundaries, recesses and the of the telacoroidea. ठीक है. Now little clinical of the third ventricle. Tumors in the floor of third ventricle give rise to the hypothalamic syndrome consisting of diabetes insipidus. ये एक हो सकता है. ट्यूमर अगर फॉर्म है थर्ड वेंट्रिकल में तो हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम होता है, जिसमें से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, ओबेसिटी होता है. Then it is important not to interrupt the interthalamic adhesion as an abnormal mass in transverse CT scan में दिखता है abnormal mass अगर interthalamic adhesion में कोई भी interruption है तो. Now the third ventricle being a narrow slit like space is easily obstructed by the local brain tumor और congenital defect. कोई भी congenital defects हो या फिर brain tumor हो तो ये third ventricle narrow slit like है ना, तो इसमें प्रॉब्लम आता है, इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, तो दैट रिजल्ट्स एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इनसाइड द ब्रेन रिजल्टिंग इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. अगर CSF बढ़ गया तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर राइज हो जाएगा एडल्ट में. एंड इन हाइड्रोसेफलस इन चिल्ड्रन में होता है हाइड्रोसेफलस. ठीक है. द साइट वेंट्रिक्यूलोग्राफी करते हैं तो कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शंस है वो देखने के लिए. So this is all about today's topic. Hope everybody can understood. Yes, have you understood? Everyone reply.